एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार श्रीमती लीना नंदन जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज सिंह जी, आज के इस 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव के में भाग लेने के लिए प्रदेश और देश भर से आए हुए सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस नेशनल कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी का, प्रदेश के सभी पर्यावरण प्रेमियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे हुए आप सभी प्रतिनिधियों का भी, जिन्होंने वर्तमान की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में भागीदार आप बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में आप पधारे हैं। आप सबका भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की परंपरा सदैव से पर्यावरण हितैषी रही है। दुनिया के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें वेद एक है। अथर्ववेद का एक सूक्त जो हमें किस रूप में इस धरती के प्रति अगाध निष्ठा को प्रदर्शित करने के संस्कारों के साथ जोड़ता है। सूक्त कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का मां के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी सभ्य समाज को इन सब बातों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती। और संपूर्ण जीव सृष्टि में अगर आप देखेंगे तो यह स्वतः प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव और संस्कार मां के प्रति देखने को मिलता है। और यहीं से प्रारंभ होता है कि इस धरती माता के प्रति हमारे दायित्व किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आज की एक चुनौती है। आप देख रहे होंगे असमय अतिवृष्टि होना, इस बार हम देख रहे थे, विगत वर्ष ही देख रहे थे, अक्सर 15 जून के आसपास मानसून आता था। जून में बरसात नहीं हुई, जुलाई में 1-2 बार बारिश हुई, पूरा जुलाई सूखा बीत गया, अगस्त सूखा बीत गया, और यहां पर मानसून कब आया? अक्टूबर में। लोग ये मान के चलते हैं कि उस समय तो बरसात होगी ही नहीं, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी हम लोगों को अक्टूबर के महीने में बाढ़ की त्रासदी का सामना करना पड़ा। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 25 वर्षों से हूं, मैंने 25-30 वर्षों में कभी नहीं देखी कि कभी बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई हो। लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित थे। आपने इस सीजन में भी देखा होगा, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में वर्तमान की जो
बारिश हो रही है। नवंबर में बारिश नहीं, दिसंबर में नहीं, जनवरी में नहीं, फरवरी में भी नहीं, मार्च के अंत से शुरू हुआ है ये साइकिल और अभी भी तमाम राज्यों से प्रभावित है। यानी जब किसान को पानी की आवश्यकता है उस समय बरसात नहीं है, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करके उसे काटने के लिए जाता है तब असमय अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है। कहीं ना कहीं यह क्लाइमेट चेंज के उन दुष्प्रभावों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है जो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने अतिदोहित करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है और आज उन दुष्परिणामों के भुक्तभोगी भी हम बन रहे हैं। लेकिन इसी चुनौती के बीच में रास्ता भी निकालना होगा और हम सब के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया को इस दिशा में भारत आज लीड कर रहा है। भारत उसे एक नेतृत्व दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, अभी लाइव की बात माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने अपने आपके सामने रखी कि हमारी लाइफस्टाइल पर्यावरण के प्रति किस रूप में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के स्लोगन को आज दुनिया अंगीकार कर रही है और उसमें हम इस नेशनल कॉन्क्लेव के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। देश के अंदर कुल क्षेत्रफल का जितना भूभाग उत्तर प्रदेश के पास है उससे कई ज्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है। उस सब के बीच इतनी बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि मनुष्यों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति यहां पर है। उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, एक समय पर्याप्त मात्रा में वनाच्छादन भी था, लेकिन समय के अनुरूप जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वन कटते गए। लेकिन 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय वन महोत्सव के कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में जब वन महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे तो उस कार्यक्रम में मैंने वन विभाग से कहा था, मैंने कहा एक लक्ष्य लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाइए। व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम होने चाहिए। पहले वर्ष 5 करोड़ वृक्षारोपण को लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अगले वर्ष इसे बढ़ाकर के 10 करोड़ किया गया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 135 करोड़ पौधारोपण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक किया। हम लोगों ने देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को थर्ड पार्टी के रूप में इन सब को जांचने की वास्तव में जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, इन सभी वृक्षारोपण को करने के फलस्वरूप उनके बचने की संभावना किस रूप में आगे बढ़ रही है और अच्छे परिणाम आए हैं। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन बढ़ा भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस बात को देखा कि एक आम नागरिक के मन में भी आज ये भाव पैदा हुआ है कि हमें वृक्ष काटने नहीं है, बल्कि हमें उसकी सुरक्षा करनी है, उसके संरक्षण के लिए इस अभियान का हिस्सा बनना है। आज वह हम लोग प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के देखते हैं तो लोगों के मन में इस भाव को देख करके खुशी होती है कि कम से कम लोगों ने आज इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण के लिए जो अनेक अभियान देश के अंदर प्रारंभ किए, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में
हर ग्राम पंचायत को और हर जनपद को प्रदेश के अंदर 75 तालाब बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था, अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, 8000 से अधिक अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर उपलब्ध बनाने के कार्य संपन्न हुए हैं और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भागीदारी की। वन विभाग ने भी जल संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ साथ सरोवर के तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। प्रदेश ने एक अभिनव कार्यक्रम और चलाया था, अक्सर होता था और मैं अक्सर इस बात को बोलता भी हूं कि पूर्वज हमारे कितने दूरदृष्टा थे। कहीं भी कोई अच्छी फलदार वृक्ष लगाते थे, सच था कि उस वृक्ष को बड़ा होने में और फलने फूलने में उसको समय लगता था।